राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो चलो मैं आज आपको अपने लाला की एक विशेषता और बताऊंगी जो उन्होंने मेरे लिए किया है, और उससे ज़्यादा खुश महारानी भी बहुत खुश है इस बार घर में रहकर। तो आज तुलसा महारानी के ऊपर ही कथा है, जो है लीला है। मैं शादी से पहले से ही व्रत रखती हूँ मंगसिर के 21 दिन के, माता अन्नपूर्णा के। तो उसमें हम तुलसा महारानी को ही अपनी कथा के लिए साक्षी बनाते थे। हम अपनी कथा उन्हें ही सुनाते हैं। मतलब अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाई जाती है ना, तो सुनने से ज़्यादा उसमें सुनाने का है, तो कि हम तुलसी महारानी को ही अपना साक्षी बनाते थे कि वो हमारी कथा सुने। तो फिर शादी के बाद भी मैंने ये व्रत स्टार्ट किए, बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो उसके बाद मैंने व्रत फिर स्टार्ट किए। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे कार्तिक मंगसिर के दौरान ना महारानी सूखने लगती है। हाँ, ठंड रहती है ना काफ़ी, तो ठंड की वजह से वो सूखने लगती है। तो मेरी महारानी ना सूखने लग गई थी और मुझे डर चढ़ गया था कि अभी तो 21 दिन है और 21 दिन मेरी पूजा कहीं ऐसा ना हो, मेरे व्रत अधूरे रह जाए, मेरी पूजा अधूरी रह जाए। तो मैंने मैया से रिक्वेस्ट की, मैया प्लीज़ मेरे व्रत अधूरे मत करवाना, मेरे व्रत मत छुड़वाना आप। मतलब इसकी जिम्मेदार ना आप होगी। अगर आप नहीं रहोगी मेरी कथा सुनने के लिए तो फिर मैं किसे सुनाऊंगी अपनी कथा। आप तो जाने लग रही हो, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? आपको पता है मैं घर से बाहर कहीं मंदिर में वैसे कहीं जाती नहीं हूँ, मैं तो आपको ही अपनी कथा सुनाती हूँ पहले से ही। तो मैया रानी ने उपकार किया, तो वो मेरे 21 दिन के व्रत पूर्ण कराने के बाद में फिर सूख गया था वो पौधा, बिल्कुल दोबारा हरा नहीं हुआ। लेकिन हर साल ऐसा ही होता था कि मुझे दोबारा मतलब नेक्स्ट टाइम दोबारा नया पौधा ही महारानी का लगाना पड़ता था घर में। लेकिन इस बार देखो, इस बार मेरे घर में खुद मैंने 2 पौधे मतलब खरीदे थे, और एक पौधा मेरे घर में जो मेरी मतलब पिछली महारानी थी उसी से उत्पन्न हुआ एक नया पौधा था। तो इस बार मेरे घर में 3 महारानी हैं, और वो भी देखो कितनी अच्छी हरी भरी है। की तो मैंने इमेज लगाई हुई है, और इतनी अच्छी हरी भरी है मेरी महारानी, जिससे मुझे इतनी खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो कितनी हरी भरी है ना महारानी मेरी। और सबसे बड़ी बात मतलब छोटे 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 बड़े बड़े लीव्स भी हैं। अब से पहले बहुत बड़ी बड़ी लीव्स भी थी, अब छोटी छोटी लीव्स है, लेकिन हरी भरी है। श्यामा थोड़ी हल्की हो चुकी है मेरी महारानी, क्योंकि वो पहले से ही थोड़ी सी हल्की थी इन सब से। लेकिन मेरे पास 3 महारानी है, और ये देखो कितनी अच्छी है। तो ये मेरे लाला की, मेरे लड्डू की ही कृपा है, और मैया का प्यार है अपने लड्डू के लिए, अपने श्याम के लिए, जिनके लिए वो है। तो बस मैं यही चाहती हूँ मैया रानी ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ये श्यामा है जो रुकी हुई है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे होता है ना, मैंने बताया आपको कि फिर सीजन ऑफ के बाद में महारानी मतलब पौधा सूख जाता है, तो हम प्रभु को भोग लगाने के लिए या चरणामृत के लिए हमें तुलसी दल चाहिए होता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो ये होता है कि जो तुलसी दल की ये जो लीव्स होती है ना, सूख जाती है, आप उन्हें भी यूज़ करो, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी वेस्ट नहीं होता है, कभी ख़राब नहीं होता है। आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो सूखा हुआ हो चाहे हरा हो ना। तो आप इसका पाउडर बना के आराम से रख लीजिए, प्रभु को भोग लगाइए। राधे राधे, जय हो श्यामा महारानी।